हाय माय डियर स्टूडेंट्स, धुआं धुआं का बायोलॉजी क्लासेस आपका फिर से स्वागत करती है। आज इससे पहले लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट देखा था। जो बच्चे मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो देख ले तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। एनसीईआरटी जो क्लास 12 का एनसीईआरटी है, एक्चुअली वो टेस्टिस का जो लेंथ दिया हुआ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत शानदार पढ़ेंगे। आज में थोड़ी खास बात सुनना है, समझना है, हाथों हाथ नहीं बोलना है, इंपॉर्टेंट होगा। आइए शुरू करते हैं। टेस्टिस के बारे में कहा जाता, अच्छा एक थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया बताते हैं कि आखिर टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो एक्चुअली टेस्टिस होता है वो आपका स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ध्यान समझना कि जैसे मान लो कि आपको प्रीवियस लेक्चर बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो कि ये आपका स्क्रोटम है और इस स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस। इतना समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग टेस्टिस का धुआं धुआं करने वाले हैं, तो ध्यान समझिएगा कि जो टेस्टिस है एक्चुअली इसका काम क्या होता है। बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छी चीज है कि जो आप डायग्राम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम टेस्टिस का। ध्यान समझिएगा। अगर हम बातें करें, ध्यान समझिएगा कि अगर हम लेयर की बात करें फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बार नीट वाला क्वेश्चन पूछा यहाँ से कि आउटसाइड से इनसाइड अगर हम बात करें, सॉरी इनसाइड से आउटसाइड लेयर की बात करें कि आखिर में कौन कौन से लेयर इनसाइड टू आउटसाइड टेस्टिस से प्रेजेंट होता है, तो सबसे अंदर जो लेयर होगा वो होगा ट्यूनिका वेसिक्रोसा। उसके बाद कौन सा होगा, ट्यूनिका एलोजोनिया। और सबसे बाहर का लेयर होगा उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेलिनारिस। इतना क्लियर है। अब एक चीज बताना, ध्यान समझिएगा, जो आप ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेमनीफेरस लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस लोब्यूल्स। और इस सेमनीफेरस लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा। अब ध्यान समझना, जैसे आपको हम थोड़ा समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो कि ये आपका क्या हुआ, सेमनीफेरस लोब्यूल्स, और इसके अंदर जैसे मान लो कि ये मार्कर है और मार्कर का जो आप कवर देख रहे हैं, ये कवर क्या हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इतना समझ में आ रहा है। अब एक चीज है ना कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको बोलते हैं भाषा डिफरेंशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये जो आप है ये एपिडिडाइमस है, ये भाषा डिफरेंशिया। पता है जब हम लोग एपिडिडाइमस को बहुत डिटेल पढ़ेंगे, भाषा डिफरेंशिया क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, सारे काम के बारे में जानेंगे। अब एक चीज आएगा कि हम लोग अगर थोड़ा सा अगर आपको दिखाते हैं, ध्यान समझना कि जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसको हम क्या किए, यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को यहाँ से क्या किए, ऐसे क्या किए, यहाँ से निकाले और एज इट इज इसको जूम स्ट्रक्चर करके क्या किए, यहाँ पे चिपका दिए। तो ध्यान समझिएगा कि जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो किसका स्ट्रक्चर है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। अब ध्यान समझना कि जो आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, अब एक चीज बताना कि जो आप ये क्या है, लीडिंग सेल है। अब ध्यान दीजिएगा कि लीडिंग सेल के साथ साथ अब समझना कि एफएसएच है। ये जो आप देख रहे हैं जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ आखिर में ध्यान से एक प्रोसेस बताते हैं कि आपके बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता, आखिर में स्पर्म बनता कैसे, इसको समझिएगा ध्यान से। ये जो आपका देख रहे हैं ये है आपका स्पर्मेटोगोनिया। ऑब्वियस सी बात है, स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फाइनली किसको बनाएगा, स्पर्मेटिड। अब ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सर्टोली सेल इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है सर्टोली सेल के बारे में कि सर्टोली सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। बहुत शानदार। अब ध्यान समझना कि अगर इसको हम बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं मैमेलियन टेस्टिस, इसका मतलब इस पे क्या प्रेजेंट होगा, सर्टोली सेल। अगर सर्टोली सेल प्रेजेंट है तो एक किसका टेस्टिस होगा, मैमल का। इतना समझ में आ रहा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ध्यान समझिएगा, अरे सर्टोली सेल का पूरा बताते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। सर्टोली सेल को 2-3 नाम से जानते हैं। अगर मान लो कि एनसीईआरटी आपका जो अगर नीट के पेपर में सर्टोली सेल के जगह पे अगर आ जाए नर्स सेल, तो इससे भी नहीं घबराना है। सब्स्टिट्यूटरी सेल आ जाए, इससे भी नहीं घबराना है, क्योंकि तीनों का एक ही नाम होता। अब एक चीज आएगा, अब हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको थोड़ा सा सर्टोली सेल के बारे में आपको डीपली बताते हैं कि सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, कौन कौन काम करता है, क्या वर्क है। अब ध्यान समझना कि अगर हम फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल की बात करें तो ये क्या करता है कि एक्ट एज अ ब्लड टेस्टिस बैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सर ये मान लो कि टेस्टिस एक्ट एज अ ब्लड टेस्टिस बैरियर, मतलब कहने का मतलब है कि टेस्टिस में ब्लड को आने से रोकने का काम करता है। इतना समझ में आ रहा है क्या। अब एक चीज ना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। ऑब्वियस सी बात है, अरे आपकी बॉडी में स्पर्म का डेवलपमेंट
डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली बात है, ध्यान समझना कि अगर आपके बॉडी में स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशियस आइटम जरूरी होगा। और ये न्यूट्रिशियस आइटम कौन देगा? ऑब्वियसली बात है सर्टोली सेल देगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ए सर्टोली सेल, ऑब्वियसली बात है कहता है कि सर्टोली सेल ये स्पर्म, ऑब्वियसली बात है स्पर्म को डेवलप करना है मतलब बड़ा होना है तो ये किसके पास जाएगा? आप बताना कि सर्टोली सेल के पास जाएगा एपिडिडाइमस के पास जाएगा? ऑब्वियसली बात है, अरे सर्टोली सेल के पास जाएगा तो प्यार देगा, लेकिन जैसे एपिडिडाइमस के पास जाएगा लास्ट मार्कर पे लगा देगा क्योंकि तुम मेरे लिए नहीं बना। इतना समझ में आ रहा है? अब एक चीज आएगा, कहता है कि प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, मतलब कहने का मतलब है कि जो सर्टोली सेल है वो स्पर्म को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म क्या कर सके? बड़ा हो सके। कहता है कि इट एक्ट एज अ फैगोसाइटिक इन नेचर। अब ध्यान समझना, अरे फैगोसाइटिक वर्ड का मतलब क्या? डिस्ट्रॉय करना। ये क्या करता है कि जितने सारे डेड साइटोप्लाज्म होते हैं उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब एक चीज ना और इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है, इतना ही सर्टोली सेल के बारे में खत्म नहीं होता। अब ध्यान समझना कि जो सर्टोली सेल है अरे 3 हार्मोन को रिलीज कर रहा है। एमएच को रिलीज कर रहा है, एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन को रिलीज कर रहा है, एबीपी को रिलीज कर रहा है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज कर रहा है, साथ ही साथ ध्यान समझना, साथ ही साथ इनहिबिन हार्मोन को रिलीज कर रहा है। तो अब ध्यान समझिए कि आखिर में ये काम क्या करता है? अरे एएमएच, अब ध्यान समझना, एंटी मुलेरियन हार्मोन, अब ध्यान समझना, कहता है कि प्रिवेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है एक होता है आपके बॉडी में जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उस समय आपके बॉडी में 2 डक्ट प्रेजेंट होता है, एक होता है मुलेरियन डक्ट और एक क्या होता है? ओल्फियन डक्ट। अब ध्यान समझिएगा, जो मुलेरियन डक्ट है वो क्या करेगा? फीमेल जितने सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बनता है, अरे वो कौन बनाएगा? मुलेरियन डक्ट ही बनाता है। लेकिन अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें वो कौन बनाएगा? ओल्फियन डक्ट। ऑब्वियसली बात है, तो जो एएमएच होता है वो मेल में क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट को डेवलप नहीं करने देता। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करते हैं एबीपी के बारे में, तो एबीपी के बारे में कहा जाता है कि मेंटेन एंड्रोजन कंसंट्रेशन। ये क्या करता है कि एंड्रोजन कंसंट्रेशन के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। अगर मान लो इनहिबिन से पूछे अरे तुम क्या करते हो, तो इनहिबिन बोलता है भैया देखो मेरा काम है कि कंट्रोल ओवर स्पर्म प्रोडक्शन। अगर आपकी बॉडी में स्पर्म ज्यादा बढ़ने लगे तो ये क्या करता है? इनहिबिन आता है और बोलता है कि देखो अब स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं करना है, इसके बॉडी में क्या हो रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है क्या? अब एक चीज रहेगा, ये सब सारा चीज शायद क्लियर हो चुका है। एक और खास बात, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एक छोटी सी और खास बात, एम्स 1998 में एक शानदार क्वेश्चन पूछा था कि मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं। थैंक यू।